हम सबको लगता है कि हम इतिहास के बारे में काफी कुछ जानते हैं, है ना? पर सच तो ये है कि कुछ ऐसे पुराने रहस्य हैं जो हमारी पूरी समझ को ही हिलाकर रख देते हैं। ये हमें बताते हैं कि हमारा अतीत कोई बंद किताब नहीं, बल्कि एक ऐसी पहेली है जिसके कई जरूरी हिस्से आज भी गायब हैं। तो क्या हो अगर जो इतिहास हमें स्कूलों में पढ़ाया गया है वो पूरा सच ना हो, या शायद गलत हो? आज हम कुछ ऐसी ही गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करेंगे जो चीख चीख कर कहती हैं कि शायद ऐसा ही है। ये वो सबूत हैं जो हमारी जानी पहचानी कहानियों पर सीधा सीधा सवाल खड़ा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करेंगे उन असली डॉक्यूमेंटेड पहेलियों की, जिनके सामने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने भी हार मान ली है। ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, बल्कि ये वो ठोस सबूत हैं जो इतिहास के सारे नियम तोड़ देते हैं। हमारी पड़ताल का पहला पड़ाव है प्राचीन इंजीनियरिंग की हैरान कर देने वाली दुनिया। हम देखेंगे कुछ ऐसी विशाल बनावटें जिन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल है कि ये उस जमाने की टेक्नोलॉजी से बनाई जा सकती थीं। सबसे पहले चलते हैं लेबनान, बाल्बिक की तरफ। यहाँ पर कुछ विशालकाय पत्थर हैं जो एक रोमन मंदिर की नींव में लगे हैं। पर मजा ये है कि इन पत्थरों का साइज और वजन वो रोमन्स की काबिलियत से कहीं ज्यादा लगता है। यहीं पास की खदान में एक पत्थर है जिसका वजन, सुनिए, 1650 टन है। 1650। अंदाजा लगाने के लिए ये लगभग एक बड़े मॉडर्न हवाई जहाज के बराबर है। अब सवाल ये उठता है कि हजारों साल पहले कोई इसे हिला भी कैसे पाया? अरे, आज की सबसे पावरफुल क्रेनें भी इसे उठाने से पहले 10 बार सोचेंगी। तो फिर उन्होंने ये किया कैसे? अब लेबनान से सीधा चलते हैं भारत और यहां देखते हैं कैलाश मंदिर को। देखिए, ये मंदिर ईंट या पत्थर जोड़कर नहीं बना है, नहीं, बल्कि इसे एक ही पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ तराश कर बनाया गया है। इसका बनाने का तरीका ही दिमाग घुमा देता है। कारीगरों ने पहाड़ की चोटी से काम शुरू किया और नीचे की तरफ काटते चले गए। ये कंस्ट्रक्शन के हर नियम के खिलाफ है। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये पूरा का पूरा विशाल मंदिर कहते हैं सिर्फ 18 साल में बना दिया गया, वो भी छेनी हथौड़ी जैसे मामूली औजारों से। मतलब ये कैसे मुमकिन है? चलिए अब बात करते हैं उन जगहों की जिन्हें जानबूझकर दुनिया की नज़रों से छिपा दिया गया। ऐसी जगहें जिन्हें हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, जैसे कोई बहुत बड़ा राज दफन किया जा रहा हो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है चीन के पहले सम्राट चिन शी हुआंग का मकबरा। ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है और इसका जो मेन हिस्सा है, जो केंद्रीय मकबरा है, वो 2000 साल से भी ज्यादा वक्त से सील बंद है। किसी ने उसे नहीं खोला। एक पुराने इतिहासकार सीमा क्यान ने लिखा था कि उस मकबरे के अंदर पारे यानी मरकरी की नदियां बहती हैं और छत पर मोतियों से पूरा आसमान बनाया गया है। और कमाल की बात यह है कि आज के साइंटिफिक सर्वे ने भी उस जगह पर पारे की बहुत ज्यादा मात्रा होने की बात कंफर्म की है। तो सवाल है, इसे खोला क्यों नहीं जाता? इसकी कई वजह हैं। एक तो पारे का जहरीला खतरा, और दूसरा सबसे बड़ा डर यह है कि जैसे ही इसे खोला जाएगा, हवा लगते ही अंदर की हजारों साल पुरानी अनमोल चीजें पल भर में खाक हो सकती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे टेराकोटा आर्मी के स्टैच्यूज के रंग उड़ गए थे। अब जरा मिस्र की तरफ चलते हैं, एक खोई हुई भूल भुलैया की कहानी सुनने। पुराने इतिहासकार हेरोडोटस ने लिखा था कि ये पिरामिड से भी बड़ी और शानदार चीज थी, एक ऐसी विशाल बनावट जो वक्त के साथ कहीं गुम हो गई। हेरोडोटस के मुताबिक इसमें 3000 कमरे थे और बात यहीं खत्म नहीं होती। 2008 में जमीन के नीचे देखने वाले रडार स्कैन से पता चला कि ये सच में मौजूद है। लेकिन इसके तुरंत बाद मिस्र की सरकार ने इस खोज के बारे में कोई भी जानकारी पब्लिक करने पर रोक लगा दी। तो सवाल सीधा है, वो आखिर छिपा क्या रहे हैं? और अब आते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी पर। ये हैं वो चीजें, वो आर्टिफैक्ट्स जो हमारे इतिहास की टाइमलाइन पर ही सवालिया निशान लगा देती हैं। ऐसी चीजें जिनका उस जमाने में होना ही अपने आप में एक पहेली है। इसमें सबसे पहले आता है 1513 का पीरी रीस मैप। ये एक ऑटोमन एडमिरल ने बनाया था और इसमें कुछ ऐसी जानकारी है जो उस वक्त किसी के पास हो ही नहीं सकती थी। इसकी सबसे बड़ी पहेली क्या है? ये नक्शा अंटार्कटिका का कोस्ट लाइन यानी तटीय इलाका दिखाता है, वो भी उसकी ऑफिशियल खोज से कई 100 साल पहले। और रुकिए, इससे भी अजीब बात यह है कि नक्शे में अंटार्कटिका पर बर्फ नहीं दिखाई गई है।
तो सवाल ये है कि ये जानकारी आई कहाँ से? हमारी अगली रहस्यमयी चीज है रोमन डोडेकाहेड्रॉन। ये कांसे की बनी हुई 12 कोनों वाली अजीब सी चीजें हैं जो रोमन साम्राज्य के उत्तरी इलाकों में बहुत सारी मिली हैं। तो सवाल बस एक है, ये थे किस लिए? यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। किसी भी रोमन किताब में, किसी भी तस्वीर में कहीं भी इनका कोई जिक्र नहीं है कि इनका इस्तेमाल क्या था। अब अंदाजे तो बहुत लगाए जाते हैं। कुछ कहते हैं ये पूजा पाठ की चीजें थीं, कुछ कहते हैं ये जादुई उपकरण थे, तो कुछ का मानना है कि ये किसी तरह के नापने के यंत्र थे। लेकिन सच तो ये है कि ये सब सिर्फ थ्योरीज हैं, साबित कुछ भी नहीं हुआ है और ये राज आज भी राज ही है। तो आखिर में ये सारी पहेलियां सिर्फ कुछ दिलचस्प ऐतिहासिक किस्से नहीं हैं। नहीं, ये हमें याद दिलाती हैं कि हम अपने ही अतीत के बारे में कितना कम जानते हैं। हमारी अपनी कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी लिखा जाना बाकी है। तो एक आखिरी सवाल मन में रह जाता है, हमारे अतीत के पन्नों में और न जाने कितने ऐसे राज दफन हैं। शायद कुछ पहेलियां कभी सुलझेंगी ही नहीं, और हो सकता है यही बात इन्हें और भी ज्यादा दिलचस्प बनाती हो और हमें हमेशा और जानने के लिए उकसाती रहेगी।